आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने हिमाचली हेल्दी किचन में, जहां आज बनने वाला है उपवास या फास्ट में खाए जाने वाला ये टेस्टी हेल्दी सा नमकीन, जिसे मैंने बिना तले बनाया है। जी हाँ, केवल 1 से 2 चम्मच घी में बना है ये टेस्टी सा नमकीन। खास बात ये भी है इस नमकीन की कि इसे हम 5 मिनट में बनाएंगे, लेकिन महीनों तक इसे यूज़ किया जा सकता है। तो बनाने के लिए तो हमें कुछ मखाने, कुछ मूंगफली, कुछ बादाम चाहिए, है ना। तीनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी, जी हाँ, खाने में स्वादिष्ट भी होती है। तो अनेकों फ़ायदे हैं, वो तो हम जानेंगे, लेकिन पहले हम कोई पैन गैस पे लगा लेते हैं। उसमें शुद्ध देसी घी हम ले लेंगे, 1 स्पून 2 स्पून ले सकते हैं। उसमें मखाने डाल देंगे। मखाना वैसे सूखा भी भुना जा सकता है, लेकिन घी हेल्दी भी होता है, गुड फैट होता है इसमें, साथ ही ये उपवास में भी खाया जाता है। तो अभी देखिए कच्चा है ना मखाना, तो ऐसा होता है कच्चा मखाना ना टूटेगा, बिल्कुल अजीब सा होता है प्लास्टिक के जैसा। यदि इसे इस टाइम हम खाए ना कच्चा ही, तो दांतों में बिल्कुल चिपक जाएगा, लेकिन जब पकेगा, भुनेगा, तो भी मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगी। 2 मिनट के आसपास का टाइम लगता है इसे भूनने में। हमने कंटिन्यूसली इसे चलाते जाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो जब तक ये भूनते हैं तब तक आइए जानते हैं हम मखाने के फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा मखाने का ये है कि बहुत ही कैल्शियम होता है इसमें, जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम भी होता है, साथ ही यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, यदि आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है, वेट चाहते हैं आपकी कम हो जाए, तो मखाना खाइए आप डेली। देखिएगा आपका टेस्ट में ही वेट लॉस भी हो जाएगा। लेकिन इसे जब खाना, तो 1 मुट्ठी ही खाया जाता है मखाना 1 दिन में, क्योंकि यदि हम हद से ज़्यादा भी कोई चीज़ खाते हैं ना, तो उसके फ़ायदे नहीं होते, उसके नुकसान होते हैं, इसलिए लिमिटेड खाएं। तो यहाँ मखाना देखिए भुन भी गया, बहुत गजब से भून गया। एक तो देखिए वाइट से हल्का सा ये गोल्डन सा आपको दिखेगा, है ना, बिल्कुल गोल्डन सा। एक तो ये भी पहचान है, खुशबू भी आती है, लेकिन सबसे बढ़िया पहचान इसकी क्या है, ऐसे हम इसको हाथ में लेंगे, इसको अब हम दबाएंगे। जैसे देखिए दबाते ही बिल्कुल ऐसा ये टूट जाएगा एकदम से बढ़िया से। ये लगेगा खाने में टेस्टी। देखा था ना जब कच्चा था तो ये टूटा ही नहीं, लेकिन अब पक गया है अच्छे से। अब हम मखाना उठा देंगे। अब यदि आप केवल मखाना ही खाना चाहते हैं तो आप एज इट इज़ इसे खा सकते हैं, या अपने मन चाहे मसाले, यदि उपवास के लिए हमने बनाया है जैसे कि, तो उसमें यदि आप कोई मसाला खा लेते तो वो डाल सकते हैं, जैसे कि हम डालेंगे, लेकिन बाद में। अभी तो इसी घी में हमने बादाम को हल्का सा भून लेना है, केवल 1 मिनट के लिए। तो जब तक ये भुनेगा तब तक आइए हम इस बादाम के भी देख लेते हैं कि फ़ायदे या बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने भी ये चीज़ सुनी ही होगी कि बच्चों को भी बादाम खिलाइए, दिमाग तेज होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे क्या, सभी के लिए ये बहुत अच्छा है। बच्चों का जहाँ दिमाग स्टडी में तेज होगा, वहीं पे जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी यादाश्त के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है बादाम। तो अब बादाम यहाँ भून भी गए, क्योंकि इन्हें हमने हल्का सा, बस घी में हल्का सा ही भूनना था ताकि टेस्ट आए। तो बादाम भी उठा दिए। अब बची है मूंगफली, तो इसी घी में हम मूंगफली को भून लेंगे। हल्का सा, हमने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, तला नहीं है हमने किसी भी चीज़ को, बस केवल 2 चम्मच में हमने हल्का सा इन्हें भूना है ताकि बढ़िया टेस्ट आए। साथ में गाय का घी यूज़ किया है, तो उपवास में भी खाया जा सकता है। तो ऐसे ही अब मूंगफली को भी हमने भूनना है। मूंगफली भूनने में 2.5 से 3 मिनट लेती है, क्योंकि मूंगफली हमें बढ़िया से भूननी होती है। कच्ची होगी मूंगफली टेस्टी नहीं होगी, ना ही हमने बहुत ज़्यादा भूननी है, तो 2.5-3 मिनट ही लगते हैं। पहचान मैं आपको इसकी बता दूंगी जब ये भुनेंगी, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको भूनना है। अब मूंगफली के भी आइए फ़ायदे जानते हैं। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि मूंगफली टेस्टी ही बहुत होती है, ये भी इसका एक बेनिफिट ही है, बहुत टेस्टी होती है। साथ ही क्या आप ये भी जानते हो कि वेट लॉस में भी यूज़ आती है मूंगफली। जी हाँ, सही सुना आपने। यदि इसको लिमिटेड खाया जाए तो इससे वेट लॉस होता है। वहीं पे
यदि इसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो इससे वेट गेन भी होता है, क्योंकि आपने भी सुना ही होगा कि जो मूंगफली का तेल भी होता है ना, तो जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा तेल खाने से तो वेट गेन होगा। तो यदि आप वेट गेन के लिए खाना चाहते हैं तो डेली आप इसको 1-2 मुट्ठी खा सकते हैं। वेट लॉस के लिए कम क्वांटिटी में खा सकते हैं तो भी अच्छा होगा। तो यहाँ भुन भी गई है मूंगफली, तो हम इसे उठा देंगे। ऐसे देखिए इसमें ना ब्लैक से स्पॉट जैसे आ जाते हैं, इसका मतलब है बढ़िया से भुनी है। अब बाकी इसके जो फ़ायदे हैं वो ये है कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। जो मूंगफली है ताकत भी देती है हमें बहुत ज़्यादा। यदि इसे उपवास में खाए या कभी भी खाए आपको वीकनेस फील नहीं होगी। तो मैंने मखाना, बादाम पहले भुना था वो भी इसमें डाल लिया। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाला मैं लाल मिर्च या चिल्ली डालूंगी, लेकिन इसको खुद कूट पीस के मैंने बनाया है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, पैकेट बंद नहीं लेनी है, तो अपने आप पीसी हुई आप डाल सकते हो। अब सेंधा नमक डाला है, 2 ही चीज़ें बस डालूंगी क्योंकि उपवास में ये दोनों चीज़ें खाई जा सकती है। सेंधा नमक भी खाया जा सकता है। जो लाल मिर्च है वो यदि खुद कूट पीस के बनाई है तो खाई जा सकती है। बाकी मसाले तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप इसे बिना उपवास के खाना चाहते हैं तो अनेकों मसाले इसमें डाले जा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट नमकीन बनता है। तो देखिए कितना बढ़िया नमकीन बना है, केवल 3 चीज़ों से, केवल 2 चम्मच घी में हमने इसे बनाया है। तला बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी बहुत ही हेल्दी है ये नमकीन। जहाँ खाने में स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, लजीज है, वहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जान ही लिया आज की वीडियो में आपने इन तीनों चीज़ों के फ़ायदे जो हमने इसमें यूज़ किए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको 5 मिनट में बनाएं लेकिन महीनों तक खाएं। जी हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा नमकीन को, उसके बाद किसी ऐसे डिब्बे में इसे डाल दीजिएगा जहाँ इसे हवा बिल्कुल ना लगे। इन चीज़ों का ध्यान देना है। महीनों तक इंजॉय कीजिए इस टेस्टी नमकीन को। आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगता है इसका। तो अब मिलेंगे ऐसी एक नई टेस्टी हेल्दी डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।